यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को। तो मेंडल जो थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, सॉरी यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाइसम सेटाइवम का यूज़ किया था। अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाइसम सेटाइवम, जो कि साइंटिफिक नेम है पी का, वो यूज़ किया था और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट 9 ईयर्स तक जो है किए। ये 1856 से लेकर 1864 तक इन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया और इन्होंने पी के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज़ किया। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर, इस साइड मैंने यहाँ पर कैरेक्टर लिखे हुए हैं और इस तरफ मैंने यहाँ पर, अगर आप देखें तो एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर लिखे हैं। और इसमें जो फर्स्ट वाली जो रो या लाइन है वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स को शो करती है, एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर्स को। और जो इधर ये इस साइड पे है, जो दूसरे वर्ड्स मैंने लिखे हैं इस साइड पे, ये रेसेसिव एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर्स को शो करते हैं। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो एक्सप्रेस होते हैं और जो में बाहर निकल कर आते हैं वो डोमिनेंट है, और रेसेसिव वो होते हैं जो सप्रेस हो जाते हैं और जो बाहर निकल कर नहीं आते हैं, जो हमें बाहर दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट जो कैरेक्टर उन्होंने लिया वो है लेंथ ऑफ स्टेम। स्टेम की लेंथ ली थी उन्होंने पी प्लांट में, जो या तो टॉल होगा और या तो डॉर्फ होंगे। तो उसके दो जो है उन्होंने वैरायटी ली थी एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर्स। उसके 2 एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर्स थे, टॉलनेस या डॉफनेस। तो टॉल जो है इसमें डोमिनेंट है और डॉफ इसमें रेसेसिव है। सेकेंड है पोजीशन ऑफ फ्लावर। तो उन्होंने एक्सियल एंड टर्मिनल लिया था। एक्सियल क्या होता है, जो एक्सियल पोजीशन पे फ्लावर प्रेजेंट होता है वो एक्सियल कहलाता है, और टर्मिनल जो है बिल्कुल जो टिप पे प्रेजेंट होगा उसे हम टर्मिनल कहेंगे। ठीक है, या एपेक्स पे जो प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से 2 एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर्स के हैं और इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है पोजीशन ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट है कलर ऑफ पॉड। पॉड जो पॉड मतलब फली, फली का जो कलर था उन्होंने 2 कलर इसमें लिए थे, ग्रीन एंड येलो। शेप ऑफ पॉड अगर हम देखें तो इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फूला हुआ होना, तो इस तरह से फूला हुआ हो सकता है, या कंस्ट्रिक्टेड मीन्स इस तरह से उसमें धसाव हो सकते हैं, इस तरह से कंस्ट्रिक्शंस उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है शेप ऑफ सीड। या तो वो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, यानी कि बिल्कुल गोल होगा या झुर्रीदार होगा। वैसे ही कलर ऑफ सीड या कॉटिलेडॉन, जो सीड है उसमें भी उन्होंने 2 कलर लिए थे, येलो या ग्रीन। सीड या तो येलो कलर का होगा या ग्रीन कलर का होगा। कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर की अगर हम बात करें तो पिंक और वाइट कलर जो है फ्लावर में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस साइड पे जो हमने पढ़े वो एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर्स हैं, जबकि इस साइड जो हम देख रहे हैं वो क्या है, कैरेक्टर्स हैं, वो हमें कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस साइड पे जो टॉल, एक्सियल, ग्रीन, इन्फ्लेटेड, राउंड, येलो, पिंक हैं, ये डोमिनेंट है और इसकी वजह से जो है जो एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर आएगा प्लांट में वो यही कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा। जबकि इस साइड पे डॉफ, टर्मिनल, येलो, कंस्ट्रिक्टेड, रिंकल, ग्रीन, वाइट, ये रेसेसिव है, और जो रेसेसिव होता है वो सप्रेस हो जाता है और वो हमें एक्सटर्नली जो है वो एक्सप्रेस नहीं होता, इसलिए हमें दिखाई भी नहीं देता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मेंडल ने जो है 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स या कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया था, और उसमें कैरेक्टर क्या हैं और कौन से जो है एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर्स हैं कॉन्ट्रास्टिंग, वो भी हमने यहाँ पर देखे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों यूज़ किया था। तो सबसे पहला जो रीज़न था वो था शॉर्ट लाइफ स्पैन। जो पी प्लांट होता है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट होता है, यानी कि छोटा लाइफ स्पैन है। तो हमें जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगे। अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं पी प्लांट पे तो वो बहुत जल्दी जल्दी हमें मिलेंगे। इसलिए मेंडल ने भी शॉर्ट लाइफ स्पैन होने की वजह से पी प्लांट को जो है यूज़ किया था। और जैसा मैंने इससे पहले बताया आपको कि उन्होंने 9 ईयर्स तक अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, तो इतने लंबे ड्यूरेशन में उन्होंने बहुत सारे रिजल्ट जो हैं ऑब्जर्व किए होंगे, क्योंकि जो पी प्लांट है उसका लाइफ स्पैन जो है वो काफ़ी छोटा है। ठीक है, सेकंड जो रीज़न है वो देखते हैं बाइसेक्सुअल नेचर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो नेचर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। फ्लावर में जो है मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा एंड फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा। इस वजह से भी उन्होंने बाइसेक्सुअल फ्लावर होने की वजह से मेंडल ने पी प्लांट को यूज़ किया। थर्ड हम देखते हैं सुटेबल स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ
फ्लावर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ये एक ऐसा फ्लावर था जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है, जिसकी वजह से मेंडल ने इसे यूज़ किया था। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो फ्लावर है उसका शेप और स्ट्रक्चर जो है वो सुटेबल था, जिससे आसानी से उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता था, तो इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को यूज़ किया। नेक्स्ट हम देखते हैं मोर नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसा कि अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में, तो इसमें जो थे बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। तो उन्होंने अलग अलग जो है कैरेक्टर्स को यूज़ करके अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट जो है मिले उनको, ये उन्होंने कोशिश की। तो इसलिए उन्होंने जो है ज़्यादा नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होने की वजह से भी पी प्लांट को यूज़ किया था, और वो ये देख पाए थे कि क्या सभी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो एक जैसा रिज़ल्ट देते हैं या अलग रिज़ल्ट देते हैं, तो किस तरह का रिज़ल्ट देते हैं ये जानने के लिए भी उन्होंने जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज़ किया था। और ज़्यादा नंबर हैं इसीलिए भी जो है मेंडल ने पी प्लांट को यूज़ किया। नेक्स्ट है सेल्फ फर्टिलाइजेशन कुड इजीली कंट्रोल्ड। जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो भी इसमें कराया जा सकता है और उसको भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस वजह से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो है पी प्लांट का यूज़ किया था, और साथ में ये जो पी प्लांट है वो क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी होता है। तो मेंडल के पी प्लांट को यूज़ करने के पीछे रीज़न ये था कि वो उसको सेल्फ पॉलिनेट भी करा सकते थे और क्रॉस पॉलिनेट भी करा सकते थे, और डिफरेंट रिजल्ट वो ऑब्टेन कर सकते थे पी प्लांट से, और बहुत शॉर्ट टाइम में वो ये रिज़ल्ट जो है वो ऑब्टेन कर लेते थे, क्योंकि कई जो है लाइफ स्पैन उन्होंने देखे अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में, तो और डिफरेंट रिजल्ट उन्होंने ऑब्टेन किए। और जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने यूज़ किया, जिससे उन्हें जो है ये जानना था कि सेम रिज़ल्ट आता है या डिफरेंट रिज़ल्ट आता है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को यूज़ किया था।